अब चलते हैं स्टूडेंट्स डेरिवेशन ऑफ गैस लॉ की तरफ, जिसमें हम लोग दो लॉज को यूज़ करते हुए, जिसमें हमारे पास एक नाम है बॉयल्स लॉ का और दूसरा है चार्ल्स लॉ का, इसको प्रूव करेंगे, ड्राइव करके दिखाएंगे कि हम लोग इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले बॉयल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से अगर हम लोग बॉयल्स लॉ को प्रूव करना चाहें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमारे पास होती है PV इज इक्वल टू 2/3 N मल्टीप्लाई बाय एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होती है mv स्क्वेयर हाफ mv स्क्वेयर। इफ़ वी कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर T को कांस्टेंट रखते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास, जिसको हम लोग हाफ mv स्क्वेयर कहते हैं, वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। तो जो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है स्टूडेंट्स, वो फिर क्या हो जाएगी हमारे पास कांस्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों? यहाँ पर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी कांस्टेंट। तो हमारे पास P को लिखा जा सकता है प्रेशर को इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम, यानी कि अगर हम लोग वॉल्यूम को एक्सपेंड करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो उतना ही जो प्रेशर है स्टूडेंट्स वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। सो स्टूडेंट्स यही चीज़ हमें पता चलती है बॉयल्स लॉ के अंदर कि अगर हमारे पास जो प्रेशर है स्टूडेंट्स वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम ऑफ द गैस के, तो हमारे पास वहाँ पर जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो क्या रहेगा कांस्टेंट। ये है हमारे पास बॉयल्स लॉ। आगे चल के डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स चार्ल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ में हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन जो हम लोगों ने प्रूव की है उसको हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 2/3 N P मल्टीप्लाई बाय एवरेज काइनेटिक एनर्जी या मीन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स यहाँ जो P था उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया राइट हैंड साइड के ऊपर। अब आगे क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो ये तमाम टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। सो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू काइनेटिक एनर्जी जो कि मीन वैल्यू में है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हाफ mv स्क्वेयर जो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके स्टूडेंट्स, टेम्परेचर T के। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको लिखा हुआ है कि जो टेम्परेचर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, काइनेटिक एनर्जी के। सो अगर हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो ये हम लोगों ने जैसा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में प्रूव किया है, यहाँ पर हमारे पास फिर वॉल्यूम भी अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। तो हमारे पास जब ये दोनों चीज़ें आपस में हो सकती हैं स्टूडेंट्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन ही होगा। सो हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस के, जो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल तब होंगे जब यहाँ पर जो प्रेशर है स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट रहेगा। इस इक्वेशन को या इस लॉ को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं चार्ल्स लॉ, जिसमें वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के। सो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने प्रॉपरली थॉरोली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ा, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने प्रेशर ऑफ गैसेस को फाइंड करने के बाद हम लोगों ने दो लॉज को प्रूव किया, जिसमें आते हैं हमारे पास चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा और एक में हमारे पास क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। सो स्टूडेंट्स होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।